हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रिंदा सोलंकी और आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन पाथ में। तो हरे कृष्ण पापा। हरे कृष्णा सभी को। तो बताओ वृंदा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? मुझे यह प्रश्न था कि जो हम कृष्ण जी का नाम माला पे बार बार जपते हैं, 108 बार हम जपते हैं, उसका क्या फायदा होता है? अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हो कि नाम जप करने से क्या फायदा होता है? हरि नाम की जो हम माला करते हैं, हरे कृष्ण की जो हम माला करते हैं, वो जप करने से क्या फायदा होता है? हाँ। तो देखो, मुझे कहानियां पढ़ना, कहानियां सुनना और कहानी सुनाना मुझे बहुत पसंद है। तो आज तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं वृंदा एक कहानी से ही सुना देता हूँ। तो मैं आज एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ वृंदा तुम्हें। तो नारद जी, जैसा कि हम जानते हैं, ऋषि मुनि नारद जी भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं और वो उनको नारायण नाम से पुकारते हैं। तो एक बार वो नारायण 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 करते करते बैकुंठ लोक को चले गए और उन्होंने देखा कि भगवान जो है वो शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान से यही प्रश्न नारद जी ने पूछा कि नाम जप करने से क्या होता है और नाम जप की महिमा क्या है, वो उन्होंने उनसे पूछा। तो भगवान ने कहा, अगर तुम्हें मेरे इस नाम जप की महिमा का पता करना है तो जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ और पृथ्वी लोक पर जाकर तुम्हें जो सबसे पहला जीव मिले उसे तुम मेरा नाम सुना देना। वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई लाइक नारद जी। एवरीबडी लाइक्स हिम। तो भगवान के कहने पर ऋषि मुनि नारद जी जो है वो पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पर उन्होंने सबसे पहले कीड़े को देखा। तो वो जो कीड़ा था वो धीरे धीरे रेंग रहा होता है। उस कीड़े को बोलते हैं, उनका नाम सुनाते हैं, नारायण नारायण, और वो कीड़ा वही मर जाता है। नारद मुनि जी देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये क्या हुआ? मैंने नारायण नारायण सुनाया और कीड़ा मर गया। वापस भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान, मैंने जैसे ही कीड़े को नाम सुनाया और कीड़ा जो था मर गया। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम एक काम करो, तुम दोबारा पृथ्वी लोक पर जाओ और इस बार भी तुम्हें जो जीव सबसे पहले दिखे तुम जाकर उसको मेरा नाम सुनाना। तो इस बार नारद मुनि जी वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस बार वो क्या देखते हैं, पृथ्वी लोक पर एक तितली एक फूल के ऊपर मजे से मंडरा रही है। वो सोचते हैं कि क्यों ना इस तितली को नाम सुनाया जाए। तो उस तितली को जब नाम सुनाते हैं, बोलते हैं, नारायण नारायण हरे कृष्ण। और जैसे ही वो तितली नाम सुनती है, वो तितली भी वहीं मर जाती है। ये देखकर नारद मुनि शॉक्ड, एकदम चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ? तितली भी मर गई? मैं तो हरि नाम सुना रहा हूं, मैं तो नारायण नारायण कर रहा हूं और तितली भी मर गई। वापिस से वो कहां जाते हैं? कृष्ण जी के पास। वापिस बैकुंठ जाते हैं और वो जाकर उनको बताते हैं कि हे भगवान, मैंने इस बार भी आपका नाम एक तितली को सुनाया और तितली भी मर गई। तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं नारद जी, तुम एक बार फिर पृथ्वी पर जाओ और जो तुम्हें दिखे सबसे पहले तुम उसको जाकर मेरा नाम सुनाओ। वो कहते हैं, नहीं नहीं भगवान, मैं तो जिसको नाम सुना रहा हूँ वही मर रहा है। आपका नाम तो प्रभु, नाम सुनने से बड़ा संकट टल जाता है। यहाँ तो मैं नाम सुना रहा हूँ और यहाँ पर जो जीव मर जा रहे हैं। वो कहते हैं, तुम एक बार फिर जाओ और जाकर मेरा नाम सुनाओ। इस बार वो देखते हैं कि एक हिरन का जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा है, एक झुंड में खेल रहा है। वो उस हिरन के बच्चे को नाम सुनाते हैं, नारायण नारायण हरे कृष्ण। ऐसा सुनकर वो खेलता हुआ बच्चा वहीं गिर जाता है और उसके जो उस छोटे से शावक के जो माता पिता होते हैं वो भी विलाप करने लग जाते हैं। ये देखकर नारद मुनि को बहुत बुरा लगता है और वो वापस कहाँ जाते हैं? कृष्ण जी के पास। वापस बैकुंठ जाते हैं और फिर जाकर बोलते हैं कि हे प्रभु, ये मुझसे अब नहीं हो पाएगा, ये आपकी लीला है, मैं समझ गया हूँ, मैं जिसको नाम सुना रहा हूँ वो मर रहा है। वो कहते हैं, तुम फिर जाओ, फिर जाकर मेरा नाम सुनाओ। वो फिर जाते हैं। अभी अभी एक गाय का जो छोटा सा बछड़ा है वो अभी पैदा हुआ है और उसने पैदा होकर वो अभी अपनी माँ का दूध पी रहा है, पूंछ उठाकर मस्त खुश होकर। वो उसको नाम सुनाते हैं और वो भी मर जाता है। नारद मुनि की हिम्मत टूट जाती है और वो भगवान के पास जाते हैं। वो कहते हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये जो आपकी लीला है इसे यहीं समाप्त करो, मैं समझ गया कि आपकी ही लीला है। तो भगवान बोलते हैं, नारद जी, आप ये जीवों पर, पशुओं पर मेरा नाम सुनाना बंद करो। आप एक काम करो, मैं आपको भेजता हूँ। अभी अभी काशी नगर के राजा के घर पर एक पुत्र हुआ है, तुम वहां जाओ और वहां जाकर मेरा नाम सुनाओ। तो नारद मुनि जी डर जाते हैं। वो कहते हैं, अभी तो पशु पक्षी थे, वो तो मुझे कुछ कह नहीं पाते थे, उनके जो मृत्यु हुई है, अब मैं राजा के वहां जाऊंगा वो तो मुझे बंदी बना लेंगे। वो कहते हैं, तुम जाओ। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं,
राजा उनको देखते हैं, राजा उनको देखते देखते उनका आओ भगत, उनका सत्कार, उनका स्वागत करते हैं। राजा वो कहते हैं कितने अच्छे दिन नारद मुनि जी तुम हमारे घर आए हो, आज ही हमारे घर पर पुत्र हुआ है। नारद मुनि जी डरते डरते कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मैं उन्हीं से तो मिलने आया हूँ, दिखाओ आपके पुत्र कहाँ हैं। छोटा सा एक बच्चा अपनी माँ के साथ, रानी के साथ वहां पर लेटा होता है। नारद मुनि जी के मुंह से वो हरि नाम निकल नहीं रहा होता, क्योंकि उनको पता है अगर मैं नारायण नारायण हरे कृष्णा कहूंगा तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। नहीं, लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने बोला नारायण नारायण हरे कृष्णा, वो अभी अभी पैदा हुआ बच्चा बोलने लगा। उसने बोला महर्षि नारद को मेरा प्रणाम। ये देखकर नारद मुनि जी एकदम चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या, तुम किसकी शक्ति से ऐसे बोल पा रहे हो। तब वो बोलते हैं भगवान आपको मेरा प्रणाम हो, आप ही की वजह से मेरा यहाँ जन्म हुआ है। ये देखकर राजा की सभा, राजा की रानी, खुद राजा और नारद मुनि जी भी स्वयं एकदम चौंक गए, ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने बताया कि आपने जो नाम सुनाया हरे कृष्ण नारायण नारायण, जो आपने मुझे नाम सुनाया, सबसे पहला मेरा जन्म एक कीड़े की योनि में हुआ। नाम का प्रभाव देखो, मुझे वो योनि भोगनी ही नहीं पड़ी, मैं दूसरे जन्म में चला गया। फिर भी आप वहां आ गए, जब मैं तितली बना आपने मुझे वो नाम सुनाया, मैं तितली से फिर हिरन का बच्चा बना, आप वहां पर भी आ गए, आपने मुझे नाम सुनाया, मेरी वो गति भी पूरी हो गई। फिर मैं गाय का बछड़ा बना और फिर आप वहां पर आ गए, यहाँ तो मैंने जन्म ही लिया था, आप आए, आपने मुझे नाम सुनाया और मेरी वो गति भी पूरी हो गई। अब देखो मैंने एक राजा के घर जन्म लिया है, ये उसी नाम जप का फायदा है। नारद मुनि जी मन ही मन खुश हो जाते हैं। बहुत खुश हुए और वो कहने लगे वाह नारायण नारायण प्रभु, आपकी क्या महिमा है, आपकी लीला आप ही जानो प्रभु। और मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था मृत्यु हो रही है, लेकिन वो मृत्यु नहीं हो रही थी, वो तो उस जीवन से तरते जा रहे थे। आपका नाम तो तारने वाला है, मारने वाला नहीं। इस बार नारद मुनि जी बड़े हैप्पीली बैकुंठ को जाते हैं और वो जाकर भगवान कृष्ण से कहते हैं, उनको बोलते हैं कि हे भगवान मुझे क्षमा करना, मैं गलत सोच रहा था। तब भगवान कहते हैं कि जैसे एक किसान अपने खेतों में बीज बोता है और वो बीजों को बिखेरता जाता है, उसमें कुछ बीज उल्टे पड़ते हैं, कुछ सीधे पड़ते हैं, लेकिन उसकी फसल निकल आती है। ऐसे ही आप हरि नाम का जप चाहे मन से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे अंदर अंदर शब्दों से करो, आपको फल वही मिलेगा। तो कैसी लगी तुम्हें वृंदा कहानी? बहुत अच्छी। तो अब तुम्हें पता चला नाम जप से क्या होता है। हाँ, क्या होता है बताओ नाम जप से? नाम जप से मनुष्य अपने पापों से तर जाता है। तो फिर आप लोग भी बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई बातें, उनकी पौराणिक कथाएं हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।